अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। वेलकम करते हैं आपको कंप्लीट टेस्ट सर्विसेज एकेडमी के ऑफिशियल फोरम पर। अच्छा जी, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। आज की जो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है क्लबिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन टेस्ट्स। अब पीपीएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आज अनाउंस किया गया है। ये नोटिफिकेशन उन्होंने लगा दी अपनी वेबसाइट पर कि आज के बाद जो है एग्ज़ामिनेशंस की टेस्ट्स की जो है क्लबिंग कर दी जाएगी। एफपीएससी ये अमल काफ़ी अरसे से करता आ रहा है और पीपीएससी ने भी अब इसके लिए कदम उठा लिया है और ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पर एक लंबा नोटिफिकेशन है, आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसका लुब्बे लुबाब बता देता हूँ। सिंपल सी बात इतनी सी है कि फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट जो है अप्लाई करता है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। असिस्टेंट पंजाब पुलिस में उसने अप्लाई कर दिया और उसी स्टूडेंट ने असिस्टेंट की पोस्ट पर लोकल गवर्नमेंट में भी अप्लाई कर दिया। उसी स्टूडेंट ने असिस्टेंट की पोस्ट पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर दिया। मतलब एक स्टूडेंट 3 सीट्स पर अप्लाई करता है जो कि असिस्टेंट की सीट है, और लेकिन वो 3 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करता है। तो उसके लिए उसे सिर्फ एक ही टेस्ट देना पड़ेगा। उसी एक टेस्ट को देकर वो पास या फेल कंसिडर होगा। अगर वो उस टेस्ट में पास हो जाता है तो वो तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए क्लियर शुमार किया जाएगा, और अगर वो उस एक टेस्ट में फेल हो जाता है तो तीनों डिपार्टमेंट्स में जिसमें उसने अप्लाई कर रखा है वो तीनों के लिए फेल कंसिडर होगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी जो है ज़्यादती वाली बात समझ लें या जो मर्ज़ी समझ लें, वो ये है कि फ़ीस उसको अलग-अलग पे करना पड़ेगी। तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए फ़ी उसको अलग-अलग देना पड़ेगी, लेकिन टेस्ट देने के लिए उसे एक बार ही जाना पड़ेगा। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर इसमें तो नुकसान है स्टूडेंट का। देखिए जी, नुकसान भी है, फ़ायदा भी ये है, फ़ायदा भी है। कभी-कभी इंसान का लक चलता है, वो बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर जाता है टेस्ट में। अगर वो अच्छा परफ़ॉर्म कर दिया तो तीनों में उसका काम निकल जाएगा। और सम टाइम ये भी होता है कि स्टूडेंट जो है एक टेस्ट में ठीक परफ़ॉर्म नहीं कर पाता, कोई ख़राबी हो सकती है, कोई बैड लक हो सकती है, तो वो तीनों टेस्ट के ऊपर अप्लाई होगी उसकी बैड लक। तो यहाँ पर जो है ना लक ज़्यादा मैटर करेगा। बड़ी सिंपल बात है। तैयारी तो ज़ाहिर सी बात है, तैयारी से तो फ़र्क पड़ता ही है, लेकिन लक का बड़ा अमल दखल होगा यहाँ पर। हाँ, एक फ़ायदा स्टूडेंट्स को हो जाएगा कि 3 जगह पे उसने अप्लाई अगर कर रखा है तो 3 टेस्ट देने के लिए उनका जो खर्चा होता था फ्यूल का, पेट्रोल का, आने जाने का, वो बच जाएगा। जो लोग दूर दूर के शहरों से टेस्ट देने आते थे उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। बड़ी सिंपल बात है। जो दूर दूर के सेंटर्स पे टेस्ट देने जाते थे बेचारे, वो एक बार ही जाएंगे, उन्हें बार बार जाना नहीं पड़ेगा। तो इस फैसले से किसी को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन फ़ायदा बहरहाल ज़्यादा है। इसमें कमीशन का अपना भी फ़ायदा है कि वो फ़ीसेस तो अलग अलग लेंगे और पेपर एक ही लेंगे। ज़ाहिर है उनके पेजेस का ख़र्चा कम होगा, इन्विजिलेशन का जो स्टाफ है उनको उन्हें कम देना पड़ेगा, और पेपर कंडक्ट कराने में उन्हें इतनी मुश्किलात का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। इस तरह एक बर्डन कम हो जाएगा। अल्लाह करे इससे शफाफियत आए। अगर वो चाहें तो इससे शफाफियत के निज़ाम को बेहतर भी कर सकते हैं और इसमें 2 नंबरी ज़्यादा भी हो सकती है। बहरहाल यहाँ पर उसने एक एग्जांपल भी दी है। अब देखें ज़रा फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको देखें। ये एक उन्होंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दी है कि ये जूनियर क्लर्क एंटी करप्शन के अंदर, जूनियर क्लर्क एंटी करप्शन फैसलाबाद का, जूनियर क्लर्क है एंटी करप्शन पंजाब का, और ये एंटी करप्शन पंजाब एसेंट जीएडी का। इन सब का जो सिलेबस है 60% जनरल नॉलेज और एमएस ऑफिस 40%। तो इन तीनों में अगर किसी ने अप्लाई कर रखा होगा तो उसका एक ही टेस्ट कंसिडर हो जाएगा, दूसरा टेस्ट उसका कंसिडर नहीं होगा। यहाँ पर इन्होंने कुछ कंप्यूटर कोड वगैरह भी साथ साथ दिए हैं। ये कोड 14 है इसका, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ ये डिटेल बता रखी है। अब देखें जिस तरह ये है यहाँ पर आपके पास के जनाब जूनियर क्लर्क फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, जूनियर क्लर्क साहिवाल का है, जूनियर क्लर्क इंस्पेक्टरेट जनरल का है, जूनियर क्लर्क एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, ये वाला जो है एडवर्टाइजमेंट, इसमें जनरल एबिलिटी का पेपर है 100%, कंप्यूटर कोड 12 है। इन सब का एक ही पेपर होगा। तो मोटी सी बात थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कुछ लोग इससे परेशान भी हैं, लेकिन यार एफएससी इस तरह, एफएससी कह रहा हूँ सॉरी, एफपीएससी काफ़ी दिन से इस तरह करता आ रहा है। वो कस्टम डिपार्टमेंट के लिए भी टेस्ट लेता है, वो बैजेस भी बनाता है। एफपीएससी के ख़िलाफ़ खैर किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई, पीपीएससी के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठती हैं। ज़ाहिर सी बात है, सबसे बड़ा सूबा है पंजाब आबादी के लिहाज से। तो बहरहाल जी यही था इसके अंदर, क्लबिंग के अंदर कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अब आप लोगों को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए जो सेम पोस्ट आएगी एक ही टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपका लक, मैं फिर कहूँगा, पहले मैं कहता रहता हूँ कि अल्लाह से भाई अच्छी तकदीर मांग लो। अगर तकदीर अच्छी हुई तो सब में ही आपका बेड़ा पार है, और अगर तकदीर बुरी हुई तो सब में बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर अल्लाह खैर करेगा जी, इंशाल्लाह। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।